अब क्या ये सब भी झूठ है? इसके साथ भी चक्कर चल रहा था तुम्हारा। उस दिन तो मैं तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब नहीं। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन मैं अब इतना भी बेगैरत नहीं हूं। मैं जाके देखता हूं उसे। आप में से कोई पेशेंट को मिल सकता है? ओके, थैंक यू। मैं भी जाऊंगी। रजी, 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 ठीक हो? क्या हो गया? रजी, क्या हो गया? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ कहना है? हाँ हाँ, एक मिनट। बोलो। हाँ, कुछ चाहिए? भाई। हाँ हाँ, मैं कभी भरोसा मत करिएगा। रजी, 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 रज़ी! तूने सोचा भी ना ये कोई तो रज़ी नहीं। तूने सोचा भी ये ना कभी कोई तन्हा ही मर जाएगा। मैं सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, मेरे लिए ये परफ्यूम लाने की क्या ज़रूरत? अरे रज़ी आपके लिए बहुत मोहब्बत से लाए। अल्लाह दोनों को बहुत खुश रखे। मेरी सनम का नसीब वाकई बहुत ऊंचा। एक तो इतना अच्छा घर बार, ऊपर से रज़ी जैसा शरीफ और अच्छा लड़का बहुत कम लोगों को मिलता। अम्मी, रज़ी वाकई बहुत आला ज़र्फ इंसान है, वरना क्या? कुछ नहीं। हेलो, क्या हुआ रज़ी को? क्या? हिरन, क्या हुआ रज़ी को? कुछ बोलो बेटा, कुछ बोलो। रज़ी को क्या हुआ है? रज़ी के लिए तो
प्लीज एक मिनट। हाँ सद, कैसा है बोल। यार एक बहुत बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? सनम के हस्बैंड की डेथ हो गई है। क्या बात कर रहा है भाई, कैसे? उस बेचारे का एक कार एक्सीडेंट हो गया, उसमें इंतकाल हो गया। तो बाकी बहुत बुरी खबर है यार। चल यार। चले जी, चेंज करो। आपको पता है मेरा बेटा इतना बहादुर हो गया, अब इसके सामने सनम का जिक्र भी करो ना तो इसको कोई असर नहीं होता, परेशान भी नहीं होता। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ हम समझाना चाह रहे थे वक्त और हालात ने इसे समझा दिया। शायद सब कुछ मेरी गलती है। इंसान गिरते गिरते समझ जाए तो बड़ी बात हुई। हेलो जी, बोल रहा हूँ। वाकई? जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अब सब ठीक तो है बेटा? मेरा रिजल्ट आ गया, डिस्टिंक्शन मिली है मुझे। अरे वाह, जबरदस्त भाई। इस पे तो मैं खूब मिठाइयां बांटूंगा हैं, पूरे मोहल्ले में, दोस्तों में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरे बेटे की भी जिंदगी में खुशियां हैं। अब्बा, मैंने एक बात सोच रखी है। अगर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ तो बाहर पढ़ने जाऊंगा। अब तो डिस्टिंक्शन आ गई, शायद स्कॉलरशिप मिल जाए। जरूर मेरी जान, जरूर मेरे बेटे। तुम जब कहोगे, जहां कहोगे, जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हें भेजूंगा। शुक्रिया अब्बा। खुश रहो। सनम, थोड़ा सा सूप पी लो, मैंने कब से कुछ नहीं खाया हो। मेरी जान, कुछ तो खा लो। ऐसे कैसे चलेगा? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। अम्मी, हलक से पानी नहीं उतर रहा, मैं क्या खाऊं? तुम कैसे हर वक्त मुस्कुराती और चहकती रहती थी, कैसे मुरझा कर रह गई। सनम मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत गलतियां की, बहुत गलती। अम्मी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जुनैद की माँ की बदवा लग गई है ऐसे। याद है उसने शादी का सुन के कितनी बदवाएं दी थी। अम्मी, क्या वो सच में मुझे बददुआएं दे के गई थी? मेरे बच्चे, उस वक्त तो मेरा दिल भी बहुत डर गया था, और उसके जवान बेटे ने खुशी करने की कोशिश। दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, और तुमने सभी का दिल भी तोड़ा, और न जाने क्या कुछ। अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद होती, सालों के गुनाहों की सजा एक लम्हे में ही दे देता है। सभी आज भी जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में हजारों शिकवे और दुख नजर आते हैं।
तुम मुझको छोड़ो, मुझे सनम की फ्रेंड हो ना? हाँ। मैं उसकी बैंक फेलो हूँ। तो तुम्हें पता चला सनम के हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। क्या? सभी भाई। हाँ रजी, आ रहा हूँ। मैं जरा जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज मामा को नहीं बताइएगा, ओके? और थोड़े से पैसे चाहिए था। पहली बात तो ये कि बिया जान को बता दो अगर कहीं नहीं जाए। दूसरी बात, ये ले लो। थैंक यू। जाओ। मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में, ओके? गाड़ी ध्यान से चलाना। भाई, जिस लड़की ने आपको धोखा दिया है, क्या वो सनम है? भाई, सनम पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। सनम ने ऐसा क्या किया कि रजी दुनिया से ही चला गया। उसने मेरे साथ तो दिल लगी की, मगर रजी के साथ रजी की मौत सनम की वजह से हुई। सनम, तुमने मेरे साथ जो बेवफाई की वो की, मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूं, मगर रजी की मौत के लिए उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। कभी भरोसा मत करिएगा। जान कितनी खताएं हुई, तुझको एहसास भी न हुआ। तूने सोचा भी न ये कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा। तूने सोचा भी कोई तन्हा ही मर जाएगा। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो न आया, मरने के बहाने आए। क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम मुझे समझ नहीं आ रही सनम पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारेगी। अल्लाह ने उसे बहुत बड़ी आजमाइश पे डाल दी। जाने वाले तो चले जाते हैं अम्मी, और जो पीछे रह जाते हैं उनको तो जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मैं एक बात सोच रहा था। क्यों?
अगर सनम और सभी का निकाह कर दिया जाए तो? नहीं, हैरत की क्या बात? जिस वजह से मैंने इरम और सभी का रिश्ता नहीं जोड़ा था, तुम जानते हो। अम्मा प्लीज वो बात छोड़ देना, जरा सोचे तो सही। सनम अब बेवा है और सभी अपने भाई की वजह से उसका बहुत ख्याल रखेगा। बेटा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं मौका देखकर सामिया से बात करता हूँ। अगर सनम की सभी से शादी हो गई तो उसकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। मैं बात करता हूँ सनम से। अरे ये तुम क्यों इस्त्री कर रहे हो? खाना खा लो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। अम्मी, मुझे अपने काम करने दे। अब सारे काम मैंने अपने खुद ही करने। क्यों? मैंने जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई किया था ना, उसका अप्रूवल आ गया। बहुत जल्द चला जाऊंगा। क्या वाकई? जी। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? हर रोज आपसे स्काइप पे बात किया करूंगा ना। हेलो। हेलो जुनैद, कैसे हैं आप? क्यों फोन किया आपने मुझे? वो मुझे बताना था कि मेरा सनम से कोई ताल्लुक नहीं है, समझिए आप। क्या वाकई? चाहे वो मरे या जिए, इससे आपको कोई गर्ज नहीं? नहीं, चाहे वो मरे या जिए। लगता है आप सनम से काफी नाराज हैं। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं आज के बाद आपको कभी फोन नहीं करूंगी। मुझे बस ये बताना था कि सनम बेवा हो गई है। क्या? क्या हो? जुनैद, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? सनम के शौहर की डेथ हो गई। जो लोग दूसरों को अजियतें पहुंचाते हैं ना, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करता। प्लीज ऐसी बातें ना करें अभी। इंसान आजिज होता है। जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी जी जी, बैठे। जी कहिए। जी भी अजान कहिए। एक माँ के लिए ऐसी बात कहना बहुत तकलीफदेह होती है। लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। क्या कहना चाह रही हैं? बेटे, जलील भाई और अरसलान आए थे और क्या? तुम्हारी और सनम की शादी की बात कर रहे हैं। हमारे घर की बेटी है सनम, बहू है। जवानी में बेवा हो गई है, कहाँ जाएगी? अच्छी लड़की है, उसे बहू बना के इस घर में लेते, बहू बना के रखना चाहती बस। इस बात को यहीं खत्म कर दे तो बेहतर है। क्या जाए?
सभी बेटे अच्छा, तो सब लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। मुझे बस ये बताना था कि सनम बेवा हो गई है। हेलो। हाँ सनम, तुम और तुम्हारी अम्मी तो बहुत खुश हो रहे होंगे ना। तुम लोगों की बद्दुआएं लग गई मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है सनम, ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम्हें अजियत दी, अल्लाह ने मुझे उससे बढ़कर मुसीबत में डाल दिया। सनम, तुम्हारे ये आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। तुमने जो करना था कर दिया। क्या रह गया? आज के बाद फोन नहीं करना मुझे। जी ठीक है, मेरा तो यही ख्याल है जी, एक बार फिर बात करके कोशिश कर लें। घर की बात घर में रहे। हाँ मुश्किल तो है जी, लेकिन ठीक है। आप कोशिश कीजिए, मैं करता हूँ जी। बेहतर, खुदा हाफिज। सामिया फूफो का फोन था। क्या कह रही है? सभी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। बेटा तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सभी से बात करनी चाहिए खुद। नहीं, ये मत कर। क्यों अम्मी? मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ ना कि इनकार करने की वजह क्या है। बेटा अगर सामिया ने उसे कायल नहीं किया तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ लेकिन सनम बहुत डिप्रेशन में है, इसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। अल्लाह मियां जब लोगों को आजमाइश में डालता है तो वो खुद ही निकालता है। अल्लाह जाने उसने क्या सोच के रखा। लेकिन इंसान को खुद भी तो आजमाइश से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कहाँ जा रहे हो? सभी से बात करनी। बेटा अम्मी, अगर सभी ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सभी भाई, यार वो आपका कोई दोस्त आ रहा है यूके से, मुझे कुछ सामान मंगवाना था उसको। पॉसिबल है? मैं पता करता हूँ। ओके, थैंक यू। हम दोनों यूं अचानक मिले हैं, इसमें कोई ना कोई मसलियत होगी ना। तो बस आज एक वादा करो मुझसे कि हम अपना ये रिश्ता अच्छे से निभाएंगे। मैं तो हमेशा मोहब्बत को खेल समझती थी,
दिल लुभाने का फन, एंजॉयमेंट का जरिया। अब मालूम हो रहा है कि मोहब्बत होती क्या है। हेलो, तुम? बकवास बंद करो अपनी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, सब कुछ बर्बाद तुमने किया। ना तुम वो तस्वीरें एल्बम में लगा के भेजते और ना ही तस्वीर तुम्हारे पास आए थे। घटिया इंसान, ये क्या किया है तुमने? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वालेकुम सलाम, तुम कब आए? बस अभी आया था। ये जान प्लीज थोड़ा सा कुछ खा ले। ये ले। नहीं। सनम कहाँ है? वो नहीं लाई है। सनम को तो अपना ही होश नहीं है बेटे। वो अरसलान, ऐसा है कि मैं कल पाकिस्तान से जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है। सनम यहाँ पर अकेली होती है और बेया जान तो उसका ख्याल नहीं रख सकती, तो बेहतर है कि तुम जाते हुए उसको अपने साथ ले जाओ। ये भी तो उसका अपना ही घर है, और जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, तुम क्यों नहीं उसका सहारा बन जाते? देखो अरसलान, ये एक नामुमकिन बात है। देखो सभी, इरम से इनकार की वजह को सनम से इनकार की वजह तो मत बनो। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। सनम को इस वक्त आप लोगों की जरूरत है। अरसलान प्लीज, जब तुम जाओ तो सनम को साथ ले जाओ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं मान रहा मेरी बात, क्या करूं मैं बेटे? बस ये आपकी मुस्कुराहट, आपकी जिंदगी, सब कुछ मैंने छीन लिया। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। बस करो सनम, मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हिम्मत से काम लेना। मैं क्यों जिंदा हूँ भाई? रजी के बगैर मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं क्यों नहीं मर गई? खुदा ना करे ऐसी बातें मत करो सनम। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ? घर चलेंगे हम। नहीं भाई, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। सनम, इस घर के लोग शायद अब तुम्हें यहाँ पर रखना नहीं चाहते। क्या वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं? इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इस वक्त अपने घर वालों की जरूरत है। चलो उठ अपना सामान लो, शाबाश। चलो मैं कह रहा हूँ आज। शहनाज, और सुनाओ, जुनेद का क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। और वो लड़की का चक्कर खत्म हुआ है कि नहीं? जी, जब से जुनेद ने उस लड़की की खातिर खुशी करने की कोशिश की है ना, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोगों का क्या है, वो तो इसी तरह बातें बनाते रहेंगे।
वो तो बच्चा है, नादान है, उससे हो गई गलती। लोग तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। सुना है जुनैद पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। जी जा रहा है। ऐसा करो कि उसकी मंगनी वगैरह कर दो। अरे मैं तो कहती हूँ शादी करके भेजो उसे। अब्बू कुछ खा लें प्लीज। नहीं बेटा, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। पता नहीं सभी और सलान की बात मानता भी है या नहीं। सनम अब यहीं रहेगी। क्या मतलब? अब ये हमारी जिम्मेदारी। कोई आया था अम्मी? क्या बात है, आपका मूड क्यों ऑफ है? पता नहीं, लोग जरा सी गलती को भी माफ नहीं करते। बेटा, अगर मैं तुम्हारे बाहर जाने से पहले तुम्हारी मंगनी या शादी कर दूं तो? ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप लोगों की वजह से ऐसा सोच रही हैं? खानदान वाले पूछते हैं मुझसे। नहीं, मैं अब शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटा, क्यों नहीं करोगे? किसी की मोहब्बत पे एतबार ही नहीं। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो न आया, मरने के बहाने आए। क्यों ना चले बस करो, बस रो रो के तुमने क्या हाल बना दिया अपना। इंसान मुकद्दर से तो नहीं लड़ सकता ना। मम्मी मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा? क्यों से ना छुआ। रजी बहुत अच्छे थे और मैं बेटा नहीं, अल्लाह की रजा सिर्फ वही जानता है, क्या कर सकते। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो मेरे बच्चे। चलो सनम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाई हूँ। हलवा बनाया है देसी घी में, बहुत मजेदार है, खा के देखो। नहीं, खा लो थोड़ा सा बेटा, देखो इतने प्यार से बना के लाई है। सनम थोड़ा सा खा लो। खा लो। मत